और लेकिन बड़े वो थे, जमींदार लोग थे, बड़े अच्छे धनाढ्य पैसे वाले लोग थे। उनके जो 3 पुत्र थे और एक बेटी, वो बहुत घमंड से चूर थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहंकारी थे और बहुत ज़्यादा उनको माया का और अपने ज़मींदार होने का दंभ था इस चीज़ का। और इस माया की मार को ये सह नहीं पाते थे और बहुत गुस्से में रहते थे और हर किसी को गाँटते नहीं थे और किसी से भी अभद्र व्यवहार कर देना, किसी से भी गलत बात बोल देना या किसी को भी मार देना, या अपने आप में ही लीन रहते थे, किसी को समझते नहीं, किसी को गाँटते ही नहीं थे किसी को। घर परिवार वाले समझाते थे, घर परिवार वालों को भी ये समझते नहीं थे और बोलते थे हम क्या गलत कर रहे हैं, जो हमसे गलत कर रहा है मुझे सही कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं बार बार, हमारी कोई गलती नहीं है, हम सही कर रहे हैं और जो गलत काम करेगा उसको सही तो करना पड़ेगा ना। और अपने ये धन संपन्न जो है, अपन जो धन है, संपत्ति है, इसको संभालने के लिए जो ऐसी चीजें उसमें सख्ती करनी पड़ेगी। तो मतलब विवेकहीन लोग हो गए थे ये तीन भाई और इनकी एक बहन। बाकी खानदान बाकी सब सही लोग थे और इन्होंने का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। अत्याचार इतना बढ़ गया था कि एक बार उनके गुरुजी आए तो गुरुजी ने समझाया, तो गुरु की बात को भी नहीं घाटा इन्होंने नहीं समझा। गुरु ने बोला ऐसे मत किया करो, ये ठीक नहीं है। तो गुरु के भी लिए भी इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, सामने तो नहीं पर अपने परिवार के सामने, गुरु सामने नहीं, कि ऐसे हैं गुरु, क्या है उनको क्या मतलब, हम कर्म कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, मालूम है कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो उनसे इस तरह की बात कर रहा है क्या, हमसे अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो हमको ठीक करेंगे। मतलब अपने आप को सही मानना, दूसरों को गलत मानना, इस प्रवृत्ति के हो गए थे ये। और फिर परिवार वालों ने बोला कि ऐसा गुरु जी के लिए नहीं बोलना चाहिए, उनकी बुराई तुम नहीं करो, उनके लिए अपशब्द मत बोलो। और कभी जिस मद में तुम चल रहे हो, बिल्कुल मदांत हो गए तुम इन चीज़ों में, और तुम्हारे द्वारा कभी किसी संत पुरुष का या किसी ऐसे हरि भक्त का ऐसा अपमान होगा तो वो सह नहीं पाएंगे भगवान तुम्हें फिर दंड देंगे। बोला क्यों भगवान दंड देंगे, भगवान का यहाँ यहाँ रह रहे हैं क्या, रहे हम रहे, हमें मालूम है कि हमसे कौन गलत बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है। मतलब अपने आप को इतना महान और इतना पराक्रमी, इतना धनाढ्य समझने लगे थे कि वो ना गुरु को समझ रहे थे ना भगवान को समझ रहे थे। तो इनकी बातें, इनके अत्याचार की बातें बहुत फैली हुई थी और यहाँ तक फैली हुई थी कि लोग बाग इनसे बहन बेटी का संबंध भी नहीं करते थे, रिश्ते भी नहीं होते थे इनके यहाँ। तो जो इनके चाचा लोग थे, जिनके परिवार वाले थे, बोलते थे भाई तुम्हारी हरकत की वजह से हमारे बच्चों का भी शादी विवाह नहीं हो रहा है, तुम जरा सही से लोगों से व्यवहार करो, किस तरह का व्यवहार कर रहे हो तुम। तो बोला नहीं हम बिल्कुल सही व्यवहार कर रहे हैं। और आप देखो अपने को काम को विस्तार करना है तो सख्ती से करना पड़ेगा और ये इतना संपत्ति को संभालना मतलब थोड़ा क्रूर होकर संभालना पड़ता है, नहीं तो लोग हमको खा जाएंगे, हमारी चीजें छीन लेंगे, हमें हथिया लेंगे। इस तरह के अपने तर्क दिया करते थे, खुद को सही बोलते थे, दूसरों को गलत बोलते थे। तो ये इनके अत्याचारों की चर्चा राजा तक भी पहुंची कि ये जो है इनके परिवार में बाकी सब अच्छे हैं, केवल ये इनके 3 लड़के हैं और ये इनकी लड़की है, ये चारों बड़े उपद्रवी हैं और बड़े उद्दंड हैं ये, और बड़ा क्रूरता का व्यवहार करते हैं, लोगों से अन्याय वाली बात करते हैं। तो राजा ने देखने के लिए, राजा का सुनी बात में विश्वास नहीं करते थे, राजा देखने के लिए, इनको आजमाने के लिए भी वहां पे बोला मैं जाऊंगा इनको देखने। बोला राजा आप मत जाओ, और बोला मैं गरीब के रूप में जाऊंगा। बोला वो गरीब किसी को समझते नहीं है, ना गरीब को ना अमीर को किसी समझते नहीं है, आपसे कुछ गलत काम कर बैठेंगे। तो राजा वहां पे गरीब का रूप लेके उनके यहाँ पे गए तो देखा तो राजा ने कि हाँ वाकई ये इस तरह की उद्दंडता करते हैं। तो फिर दोबारा राजा कुछ दिनों बाद फिर गए और फिर वो इस बार वो धनाढ्य वैश्य के रूप में गए, वैश्य के रूप में, मतलब अच्छे किसी व्यापारी के रूप में गए और अच्छे हीरे सोने से लदे हुए, जवाहरात लदे हुए, अच्छे धन संपत्ति, दूर से देखे आदमी कि यहाँ धनाढ्य है। तो उस रूप में इनसे मिलने गए, तो उस रूप में जब इनसे मिलने गए तो उन्होंने सत्कार किया। मतलब समझ गया राजा कि ये जो अपने से रईस हैं, अपने से ज्यादा पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उनका ये मान करते हैं, या जो अपने समकक्ष हैं उनका थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, बाकी नीचे वालों को तो गांठती नहीं किसी तरह से। तो ये राजा उनसे मिले जुले और बोले मैं व्यापार करने आया हूँ यहाँ पे, व्यापारी के रूप में गए थे। तो इनसे अपनी मित्रता बढ़ाई और खान पीन साथ करने लगे। तो उन्होंने बड़ा काफी आदर सत्कार किया उस व्यापारी का, राजा के रूप में व्यापारी आया था। और बातों बातों में इनसे कर्म की, व्यवहार की, व्यापार की बात चल निकली। तो इन्होंने, राजा ने इनसे भी व्यापार करने की प्रस्ताव रखा, इन्होंने रखा राजा के पास, राजा ने स्वीकार कर दिया, बोले ठीक है। जैसे नहीं अभी चीटिंग होती है, जैसे अपन फ्रॉड करते हैं, उस तरह से राजा ने इनसे बहुत बड़ा सौदा किया, बहुत बड़ा सौदा किया। लालच में आ ही गए थे ये, राजा का व्यापारी का उठना बैठना देखकर, खर्चीलापन देखकर उसका, ये उस लालच में आ गए थे अपने काम को और विस्तृत करने के लिए, उसको विस्तार लाने के लिए, धंधे को, व्यवसाय को। उन्होंने लालच से राजा से व्यापार करने की प्रस्ताव को रखा और राजा ने स्वीकार किया।
और इतना बड़ा कंसाइनमेंट, इतना बड़ा सौदा इनसे किया राजा से इन्होंने, जैसे नहीं कंटेनर कंटेनर भेज देते हैं बाहर अपन, तो इस तरह से बहुत बड़ा काम राजा के साथ किया और इतना बड़ा काम किया कि अपना सब कुछ लगा दिया। तो राजा को सप्लाई करना था इनको, वो उन्होंने राजा को वो चीज़ दी और जिसे अपन लेने के बाद फिर पैसे देते हैं। तो इस प्रकार राजा ने इस तरह की युक्ति की कि इनका वो पूरा सामान लेके और चले गए और इनको बदले में जो पैसे की समय म्याद थी वो पैसे नहीं दिए। तो पैसे नहीं दिए तो इनका पूरा परिवार समझो पटियों पे आ गए, जमीन पे आ गए। मतलब ये अपना जो भी कुछ जमा पूंजी थी सब उस व्यापार में लगा चुके थे। और इस तरह से जब बात हुई तो घर के बड़ों ने बोला तुमने क्या कर दिया? बोला वो अभी पैसे आए नहीं, आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा समय बीतते गया तो पैसे नहीं आए, तो काफ़ी इनको घर में भी थोड़ा बड़ों का सुनने का बहुत वो हुआ, अवसर मिला। और बड़ों ने बोला, और ना केवल बड़ों ने बोला, छोटों ने भी उनको बोलना शुरू कर दिया कि कैसे तुमने काम किया, अपने को समझते नहीं थे तो तुम समझाते थे, न बड़ों को मानते थे, न गुरु की मानते थे, किसी की भी मानते नहीं थे, अपने आप को पता नहीं तुम क्या समझ बैठे थे, हमारा पूरा सर्वस्व नाश नाश कर दिया। अभी अपन जमीन पे आ गए, धन नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, कैसे अपना व्यापार करें, कैसे अपने काम करें, कैसे अपने बच्चे पालेंगे। मतलब इनको काफी आत्मग्लानि हुई कि वाकई सही बोल रहे हैं ये लोग। अब एक बार अगर आदमी गलती कर बैठे और बिल्कुल चारों खाने चित हो जाए तो फिर वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता। तो ये बोलने की स्थिति में नहीं रहे। तो कल तक जिनकी तूती बचती थी पूरे शहर में, घर में तो क्या पूरे शहर में, आज घर वाले ही थू थू कर रहे हैं। सब लोग बड़ा बेकार सा व्यवहार कर रहे थे इनसे, बिल्कुल हीनता वाली बात हो गई थी इनके साथ बड़ी। तो ये भी चुप रहे कि अब जितना आदमी सफाई दे सकते सफाई दे रहे थे। मतलब कोई भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, केवल इनकी माँ और इनकी दादी इनसे सही बात कर रही थी। बाकी सब छोटे हों चाहे बड़े हों, सब लोग इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले इनका अपमान तिरस्कृत वाली भाषा से बात कर रहे थे। तो बोला अब क्या करें? बोला ठीक है, राजा के पास हम जाते हैं, राजा से गुहार लगाते हैं कि ये इस तरह के हमने सौदा किया, हमारा काम अटक गया। तो ये राजा के पास गए तो राजा ने पूरी बात सुनी। बोला हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैंने सुन रखा है, तुम वही हो ना जो सबको त्रास देते रहते हो, सबको परेशान करते रहते हो। तो राजा ने भी इसको काफी भला बुरा बोला। बोला ठीक है, अब तुम जाओ, 2 दिन 3 दिन जो भी समय दिया राजा ने, उसके बाद आना, मैं पता लगाता हूँ। फिर 2 3 दिन बाद ये फिर राजा के पास गए। तो राजा ने अभी इनको और जलील किया, इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया कि तुम्हें ही गलती है, मैं सब पता लगा लिया है, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुमने इसके साथ यहाँ सताया, तुमने इसके साथ यहाँ परेशानी में डाला इन लोगों को, तुमने इसको यहाँ मारा, तुमने इसका यहाँ हक खाया। मतलब जो जो करतूतें हैं पहले राजा के पास उनकी शिकायतें आई थी, वो सब पूरा वृतांत राजा ने कह सुनाया। और ये मरता क्या न करता, एक तो वैसे ही मरे हुए थे, ऊपर से राजा के पास जो न्याय की गुहार करने गए थे। तो राजा ने कहा कि हाँ मैंने पता लगाया है और तुम्हारी यहाँ भी गलती थी पहले। तो चुपचाप सुन रहे थे, वो अंदर से तो पूरे खत्म हो ही चुके थे भाई। जिसका मद था, जिसके मदांत होके ये उठा पटक कर रहे थे माया के, तो मायापति नहीं हो गए थे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नीचे आ गए थे, कखापति हो गए थे, लखापति थे बिल्कुल, ये बिल्कुल नीचे आ गए थे। मतलब अब जो पति करोड़पति थे बिल्कुल नीचे आ गए थे जमीन पे। तो राजा ने भी जो कहा सुना, राजा के सामने कौन क्या बोलेगा, राजा ने भी इनका पूरा नशा उतार दिया। बोला ठीक है, वो मुझे पता लग चुका है कहाँ है कैसा है, अब तुम चलो जाओ यहाँ से। तो ये वापस घर आ गए। घर आके बोला कि फिर घर वालों ने भी बड़ी बड़ी बेइज्जती की इनकी, क्या हुआ कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि वो राजा जी बोल रहे हैं कि वो मालूम चल चुका है और किसने तुम्हारे साथ व्यापार किया और कैसा किया क्या किया सब पता चल गया मुझे। तो कुछ दिन तो ऐसे ही रहा माहौल, इंतजार किया कि राजा बुलाएंगे राजा बुलाएंगे। जब राजा नहीं बुलाया तो इनके परिवार वालों ने हिम्मत करके, जो इनके पिताजी थे या इनके दादाजी थे, इनके चाचा लोग, वो राजा के पास गए और साथ में ये भी गए। जब वो राजा के पास गए तो राजा ने बड़ा अतिथि सत्कार किया उनका, बड़ा आतिथ्य अच्छे से उनका जो आतिथ्य धर्म होता है उसको निभाया उन्होंने, और बड़ा इनका सत्कार किया, बड़ा सम्मान दिया, मान दिया, प्रेम से बात की और इनसे बिल्कुल धुतकार के बात की। जैसे अगर इनको कुर्सी पे बिठा हुआ है इनके परिवार वालों को, तो ये खड़े ही रहे, या दूर बैठने के लिए बोला, बिल्कुल जमीन पे जाओ, हटो यहाँ से। ऐसा तिरस्कार किया ताकि इनका थोड़ा बहुत भी जो घमंड था, जो बढ़ चढ़ के घर परिवार में बोलते थे, तो उनको समझ में आ गया कि हमारी जो इज्जत है वो घर परिवार से ही है, हमारे दादा पिताजियों के नाम से, चाचाओं के नाम से ही है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, इन्हीं के धन दौलत से मोड़ते थे और जबान मतलब बद जुबानी लोगों से करते थे, लोग कुछ बोलते नहीं थे। ये इन्हीं की इतनी इज्जत है, हमारी इज्जत कुछ है ही नहीं। और राजा ने काफी उनका सत्कार किया और राजा ने उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया और रात को अपने पास ही रखा। तो जैसे इनको अच्छे से खिलाया, अच्छे बर्तनों में खिलाया, तो उनको दूर बिठाया और फिर खाना वही खिलवाया, लेकिन अपने सारा सेवाचारों को बोल दिया, सेवाधारियों को बोल दिया कि इनको खाना खिलाओ, लेकिन इस तरह से खिलाओ कि इनको समझ में आ जाए। मतलब परोसने वाला तरीका सही नहीं, मतलब तिरस्कृत भावना से, इसे
एक कोई शूद्र हो, कोई एक गंदा मलिन आदमी हो, उसको दूर रखता है आदमी, उस तरह से वो उस समय की जो चर्चा, उस समय का जो प्रचलन था, शूद्रों से जो दूर रखते थे, उस तरह से उनको दूर रखा। और इनके परिवार वालों को लगा कि हम बोले कि हम रात को यहाँ रुक रहे हैं, इनको साथ में रखें, तो बोला नहीं, बोल नहीं पाए। जैसे बोले, राजा समझ गया था संकोचवश, बोला आप यहीं रुकिए और आपके इन बच्चों की भी हमने व्यवस्था कर दी है, वो वहाँ दूर रहेंगे। और दूर ऐसी जगह थी वहाँ पे, ऐसे ही साधारण कमरा था जहाँ पे उनको रखा। तो 1-2 दिन रहे वहाँ पे ये। लेकिन ये अब संकोचवश ये बोल नहीं पाए कि हम लोग क्यों आए हैं, हम उस धन दौलत को लेने आए हैं, कि हमें वो हमारा सामान दे दीजिए, ऐसा ये कह नहीं पाए। अब जब ये 2-3 दिन हो गए, फिर राजा ने सामने से ही बोला कि मैंने उनको पकड़ लिया था, वो मेरे पास आ गई पूरी बात, ये आपका पूरा सामान पूरा आने पाई से पूरा लौटा दिया राजा ने उनको, ये लो आप। और इस बीच में ये काफ़ी टाइम घर में भी त्रस्त रहे और राजा ने भी समय ले लिया था इनका। और इस बीच में जब ढूंढ भी लिया, फिर ढूंढ के इनको वापस भी कर दिया था। फिर वापस आके कुछ दिन और रहे हुए, तो ये अपने अंदर ही ऐसे मतलब पीड़ित हो गए थे, इनका आत्म जागृति समझो हो गई थी, कि जैसे नहीं सदमा लग जाता आदमी को, कि समझ जाता है कि अब मैं नहीं करूंगा ऐसी हरकत, मेरी गलती है वाकई। तो पहल तो इनको जब व्यापार में जब धोखा खाया, तब अकल ठिकाने आ गई। फिर परिवार से तिरस्कृत हुए, उसमें अकल ठिकाने आ गई। राजा ने भी भला बुरा कहा, उसको आईना दिखाया, और जो जाति दुर्बुद्धि, जो थोड़ी बहुत बच्ची की दुर्बुद्धि थी, वो भी उनकी जाति रही। और इस बीच में जब राजा के यहाँ आके रहे ये, तो उन्होंने देखा कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी यहाँ पे गणना क्या है, हम कुछ भी नहीं है। तो इनके अंदर जो अहंकार भाव था, एक दम्भ था, वो समझो प्राय खत्म सा हो गया। फिर ये अपने परिवार में लौट आए, सब माल मलिदा लेके। और जो उनकी बहन थी, वो भी उड़ती अपने पैसे के दम पे थी और भाइयों के दम पे थी, वो भी अब सामान्य हो चुकी थी। उसके बाद जब इनकी कमर टूट गई थी, मतलब इनका घमंड घमंड जाता रहा था, अभी भी परिवार से जिस तरह से इनको प्यार मिलना चाहिए था, प्यार उस तरह से नहीं मिल रहा था। और वही तिरस्कृत भाव से बात करना घर वालों का, क्योंकि सब इन्हीं को दोषी मान रहे थे। राजा ने भी कहा था ये दोषी है, केवल माँ और जो इनकी दादी थी वो अच्छे से बात करती थी। इस बीच में गुरु जी का आगमन इनके यहाँ फिर से हुआ। तो वही गुरु जी जिनकी इन्होंने पहले बेइज्जती की थी, मुंह पे तो नहीं बोला था कुछ ऐसा, लेकिन मतलब हाव भाव से दिख जाता है कि सुनी अनसुनी कर दी, और उनके जाने के बाद भी कुछ अपशब्द कहे थे परिवार वालों को। तो उन्होंने बहुत प्यार से, इतना प्यार से बात किया, वो प्यार को तरस गए थे। प्यार तो उनको मिल नहीं रहा था, न समाज में मिल रहा था, न बाहर शहर में मिल रहा था, सबको मालूम चल चुका था, दरिद्र हो गए थे ये। राजा ने भी काफी टाइम बाद उनको माल दिया वापस। तो इस बीच में जो दरिद्र की स्थिति जो होती है मोहल्ले में, शहर में, देख लिया था कि अब ये बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक धनाढ्य आदमी की वक्त अलग होती है, परिवार में, संबंधियों में, समाज में और शहर में। और जो बिल्कुल दीनहीन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उनकी एक अलग स्थिति होती है। तो उनकी वैसी स्थिति हो गई थी। तो अंदर से भी ये काफी जिनके ऊपर दबा के जिनको रखते थे, वो उनसे अपशब्द और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, तो अंदर टूट चुके थे ये। अब इस बीच में राजा आए, तो जो बहुत जल रहा है आग में, कोई आके, राजा नहीं मतलब गुरु आए, और ये जब कोई आग में जल रहा हो, कोई शीतलता उनको मिल जाए, ठंडी छांव मिल जाए धूप से, तो बड़ा अच्छा उनको आनंद मिलता है। तो राजा ने, भगवान राम ने जब, गुरु ने जब इनसे आके बात की, तो इनके आंखों से आंसू निकल आए, रो पड़े ये। बोला गुरुदेव, आप ने हमें इतना उस टाइम भी आज्ञा ज्ञान दिया था, लेकिन हम समझे नहीं थे, हम बड़े मूर्ख थे, हमने काफी अपना जीवन बर्बाद किया और काफी हमने पाप कमाया है। और सर्वप्रथम तो हमें उस व्यापारी जो था उसने अकल दी, फिर हमें घरों ने अकल दी, फिर हमें राजा ने अकल दी। काश हम आपकी बात पहले ही मान लो कि ये होती, तो ऐसी चीज स्थिति नहीं होती। अब आप हमें अकल दीजिए, आप हमें समझ दीजिए, आप हमें शरण दीजिए, अपने साथ ले चलिए हमको यहाँ से। क्योंकि वो बिल्कुल एक तिरस्कृत जिंदगी जी रहे थे घर के अंदर भी। तो गुरु जी का, चलो ठीक है, कुछ दिन तुम हमारे साथ हमारे आश्रम में चलो। तो गुरु जी वहाँ पे अपने आश्रम में ले गए। तो जो गुरु जी के जो शिष्य थे, उन्होंने भी बहुत प्रेम दिया इनको, इतना प्रेम दिया, और उनके संग में उनके रंग में रंग गए ये, गुरु के शिष्यों में और गुरु के साथ वहाँ पे। तो करीब करीब 6 महीने वो वहाँ पे रहे गुरु के पास। और इस बीच में गुरु से इन्होंने जानना चाहा कि गुरुदेव, जो व्यापारी था, वो हम कौन था जिसने हम हमारा धोखा किया ये। बोला क्यों, उसकी याद क्यों आ रही है? बोला नहीं, हम उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से हम आज सही इंसान बन पाए हैं, कि जिनकी वजह से हम ये इस पद को, मतलब इस स्थिति को प्राप्त हो पाए हैं। सर्वप्रथम तो उन्हें, वो ही हमारे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें सही रास्ते पे लाए, पहले तो वो ही हैं, जिनकी वजह से हमें अच्छा ज्ञान मिला। फिर हमारे परिवार वालों ने हमें चिल्लाया, तब ज्ञान मिला, और राजा ने रही सही कसर निकाल दी, उन्होंने ज्ञान दिया। और अब आपके साथ रह के, हम आपके परिवार, आपके जो शिष्य गण हैं, उनके साथ रह के हमें जो मान सम्मान और प्रेम मिला है, और जो हमें उन्होंने विधि सिखाई है, जो हमें चीज़ें सिखाई हैं, आचरण करना सिखाया है, हम उससे बहुत हमारा
परिवर्तन हो चुका है, हृदय परिवर्तन हो चुका है। हम किसी भी तरह से किसी से भी कोई वैर विरोध वाली भावना नहीं है, हम तो उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। बोला ठीक है, अभी तो नहीं, मैं उसमें बता दूंगा कि कौन था, वो कौन है। अभी तो तुम जाओ अपने परिवार में जाओ। तो 6 महीने वहां रहे थे, तो बोला गुरुजी कब बताओगे? बोला अभी 6 महीने अपने घर में रहो, 6 महीने बाद जब तुम आओगे तब तुम्हें हम बताएंगे कि वो कौन था, कैसा था, क्या था। इस बीच में ये परिवार में आए तो अब पहले से इनकी और वृत्ति बदल गई थी, सामान्य से और अच्छे हो चुके थे। पहले तो क्रूर थे, फिर सामान्य हुए, सामान्य से बिल्कुल और अच्छे पूजनीय और पुण्यशाली हो गए थे ये, इनके काम अच्छे हो गए थे। तो परिवार में भी इनको आदर सत्कार प्रेम मिलने लगा। लेकिन परिवार वालों से इन्होंने बोला कि हमने गुरुजी से पूछा था कि वो कौन था व्यापारी, हमें बताइए। वैसे हमने ये क्या बोला, क्या करोगे जान के? तुम शुक्रिया करो गुरुजी का जिन्होंने तुम्हें ये नया जीवन दिया, तुम अच्छे हो गए हो और हमारा परिवार ये अच्छे से गुजर बसर कर रहा है। हमारे जो चीज जाती रही थी वो गुरु जी की कृपा से और राजा ने हमें आने पाई से लौटा दी और उल्टा बढ़ा के दिए, कम नहीं दिए। और अपन अब तरक्की कर रहे हैं अपने व्यापार में, अब छोड़ो उन चीजों को। तो 6 महीने बीत गए, इन्होंने कहा नहीं अपन गुरु जी के पास चलते हैं, ये समझते हैं कि क्या बात है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो भी वो व्यापारी था जिसने हमारा धन लिया फिर लौटा भी दिया और जिनकी वजह से हम समझ पाए। तो 6 महीने बाद ये गुरु जी के पास गया और गुरु जी ने राजा को बुला लिया था और उसी वेश में बुलवाया था। बोला तो ये जब गए तो आके इन्होंने बड़े प्रेम से बात की उनसे, व्यापारी से भी धन्यवाद किया। बोला भाई क्यों, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? बोला नहीं, नुकसान नहीं किया आपने हमारा, आपने जो हमारा फायदा किया आज तक कोई नहीं कर पाया। आपने हमारे ज्ञान को जागृत किया, मंद बुद्धि को आपने जागृत किया, आपका धन्यवाद है। बोला नहीं, आप भले में चिल्लाओ डांटो, मैंने तुम्हारा गलत किया। तो बोला नहीं नहीं, आपने गलत नहीं किया, आपने जो किया सही किया। तो जो इनके गुरु जी थे वही राजा के भी गुरु वही थे, और राजा भी जो कार्य करते थे अपने गुरु की रजामंदी से और गुरु के मार्गदर्शन से ही करते थे। गुरु ने उनको इस तरह का मार्गदर्शन दिया था कि इस तरह से इनके साथ करो। और फिर ये राजा फिर अपने असली रूप में आए। तो राजा का भी उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि आप की वजह से ही हम सब सही हुए हैं। जो मैंने क्रम बताया था कि कैसे कैसे हमें ज्ञान मिला और आपने रही सही कसर पूरी कर दी, आपने हमें सही किया। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सही करता है उसी तरह आप भी हमारे पिता समान ही हैं। तो गुरुजी ने बीच में बोल दिया, बोला उस टाइम अकेले में थे ये, तो गुरुजी ने बीच में बोल दिया पिता समान ही क्या है, तो पिता ही तो है तुम्हारे। तो ये बात राजा को बता, राजा ने बोला पिता है, ये बाद में वो उस टाइम तो सब लाइट ले ली कि ठीक है राजा तो पिता जैसा होता है, तो प्रजा का पिता होता है, तो सब ली। फिर गुरुजी से पूछा कि आपने बोला पिता हूँ मैं इनका, बोला ये तुम्हारे पुत्र ही, पिछले जन्म में तुम्हारे ये पुत्र ही थे और तुम इनके पिता थे। उस जन्म में बहुत उद्दंड थे ये, बहुत ये शरारती थे, बहुत अधर्मी थे। उस टाइम तुम इनको सुधारना चाहते थे लेकिन तुम्हारे वो टाइम पूरा हो गया था और तुम इनको सही मार्ग पे नहीं लाते। अब इस तरह इस जन्म में ये अभी भी उद्दंड हैं, अब तुम्हारे माध्यम से ये सही इन्होंने मार्ग चुना है, सही मार्ग पाया है और ये फिर सही रास्ते आए। फिर राजा ने इनको बोला मैं इनको बड़ा प्यार दूंगा, नहीं इस चीज़ को यहीं भूल जाओ, इस चीज़ को यहीं खत्म कर दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मैंने बताया कि तुम्हारे पुत्र थे, नहीं लेकिन राजा आपने बोला है तो मैं इनको वैसे ही पुत्र सरीखे प्यार दूंगा। राजा ने फिर उनको बोला कि आप भले मेरे महल में आया करो, जाया करो, कोई आपकी मनाही नहीं है। फिर ये आते जाते रहे और जैसे आज कोई प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास प्राय आए जाए और संबंध ऐसे मित्रता वाले हों, तो शहर में भी एक उनकी बड़ाई होने लगती है कि भाई इनके संबंध वहां तक हैं, राज सत्ता में इनका दखल है, मतलब इनसे अच्छे प्रेम संबंध है। मतलब फिर इनका काफी नाम भी हुआ, इनको काफी सम्मान भी मिला और राजा के पास आना जाना इनका लगा रहा। और ये तो मैंने इनकी जीवन की जो कथा सुनाई, ये सुधरने से पहले की कथा सुनाई। उसके बाद तो इन्होंने संन्यास लिया है तीनों भाइयों ने और ये गुरुजी के आश्रम में रहे हैं और ये काफी पूजनीय रहे, काफी बड़े पूजनीय हुए। इनको आगे चल के भगवान शंकर ने दर्शन भी दिए और उन्होंने काफी बड़े बड़े कार्य किए और बहुत ऊंची पदवी पे पहुंचे थे। ये अभी तो मैंने आपको इनकी ये वाली कथा सुनाई कि जीवन में इन्होंने कब कैसा परिवर्तन होता है गुरु कृपा से, ईश्वर की मर्जी से, और कब किस जन्म का कौन ऋण चुकाने आता है, कौन लेने आता है, कौन देने आता है। तो अभी आपको मैंने ये वाली कथा बनाई और कथा इनकी आगे और भी आगे है। इनने आगे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए जिनको भगवान शंकर दर्शन दे दे, सोचो फिर उनकी क्या स्थिति और क्या गति क्या मति होगी, क्या उन्होंने उच्च कोटि का जीवन जिया होगा। तो बोलो भगवान शंकर की जय, इन पूजनीयों की जय, सभी संतों भक्तों महात्माओं की, पूजनियों की, पुण्यात्माओं की जय। आज के आनंद की जय। कथा हुई समाप्त। अब करो भजन।